घूमने चले घूमने चले घूमने चले घूमने चले। हेलो एंड हाय, कैसे हो? विंटर्स से अब हम धीरे धीरे स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं। जितना भी ये ब्राउन शेड सा दिख रहा है पीछे, है ना, मतलब जो भी खेत हैं, जहाँ भी हैं जो भी खेत हैं, अभी घर के खेत भी, जैसे खुमानी और पुलम में वाइट फ्लावरिंग होती है, ज़्यादातर वाइट ही होती है, एक आड़ू में पिंक होती है। तो धीरे धीरे इनमें फ्लावरिंग होगी। पहले जो खेत ऊपर है पूरा वो कलरफुल से होने लगे जाएंगे ना, कलर्स दिखेंगे। जो साथ जो जंगली घास हैं, घास वाले फूल, वो सब दिखने लगेंगे। रहेगा ये थोड़ा थोड़ा ब्राउनी क्योंकि गर्मियाँ रहेंगी। धीरे अब हमारा ऐसे करके चलना है यार भाई, ऐसे ऐसे करके ट्रांजिशन होना स्टार्ट होगा। तो ना ऐसे रंग बदलता रहता दुनिया में। अब जैसे होता हर जगह है ना ये सब चीज़ें ना, नेचर तो हर जगह है, पर स्पेसिफिकली तुम पहाड़ पे आके ही नोटिस करो, ये ज़रूरी नहीं है। मोमेंट ऑफ ब्रेक लोग नहीं ले रहे हैं, तो वो अपने ही चीज़ों में कंज्यूम हो जाते हैं। और फिर उनको पहाड़ आता है तो पहाड़ आके दिखती है, वाह सीनरी। पहाड़ से सीनरी नहीं है भाई। तो इस साल का जो बेस्ट बाय है ना, वो ये था, ये प्रोडक्ट। इनको सोते तो पहले भी थे, पर ये अब जैसे गदड़वे ऐसे बन के सोते हैं ना, वो देख के मजा आता है ना। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रहा ये। तो मेरी प्रूनिंग हो गई है पूरी, सेब की जितनी थी छटाई सारी हो गई है। अब मैंने करीब छाटे होंगे तो 1000 पेड़ के आसपास। अगर मैं इसका प्रूनर का हिसाब लगाऊं, 4 दिन तो कम से कम लगते ही, 4 दिन लगते ही, छोटे बड़े एवरेज निकाल के। तो 4000 रुपये लगभग ये जो एक्सपेंस होता वो कट डाउन कर दिया, थोड़ा थोड़ा खुद इन्वॉल्व होके। तो आज ये सफ़र भी यहाँ का प्रूनिंग का ख़त्म होता है। पहाड़ की जो लिविंग है उसमें ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। पहाड़ की क्या, वैसे तो मेरे हिसाब से हर जगह की, तुम अपने खर्चे कितने कट डाउन कर रहे हो। जो बड़ा बगीचा होगा उसका इन्वेस्टमेंट भी उतना होगा, तो वो जो इन्वेस्टेड पैसा है ना, वो तुम जितना कट डाउन करते रहो पहाड़ में, तो वो उतना तुम्हारे को हेल्पफुल होता है। क्योंकि इनकम अपॉर्चुनिटीज़, खेती बाड़ी थोड़ी स्लो इनकम वाली चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती है पहाड़ में रहने में। तो इसीलिए ना मेरे को अपना दिन कभी भी जैसे होता है ना कि चल आज यहाँ घूमने वाला घूमने, तो मेरे को इतना, अगर मेरा काम के बीच में है ना और फिर कोई ऐसा काम आ रहा है कि चल 1-2 दिन इधर 1-2 दिन उधर, तो मेरा तो साफ मना ही हो जाता है। क्योंकि अब मैं ऑलरेडी एक प्रोसेस के बीच में होता हूँ, तो ठीक है, फिर वो रिदम ब्रेक होता है, फिर वो रिदम में आने में टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे को जो अपना सही लगता है कि जिस दिन मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन मेरे को लगेगा कि हाँ अब मेरे पास है, इस बीच टाइम है, तो उस दिन तो मैं अपना चिल करने, फिर अपनी तरीके से अपना चिल करने चला जाऊँगा या कर लूँगा जहाँ भी होगा। पर अगर इमीडिएट अगर ऐसा चाहिए कि हाँ आज, तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ होता है। क्योंकि मेरे को अपनी रिदम ब्रेक करना पसंद नहीं है कभी भी। अपना मेरे को रूटीन ब्रेक करना मेरे को सही नहीं लगता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चलो सोशल होना है, ये होना है। नहीं भाई, अपने काम पहले है। अब जो मेरा नेक्स्ट है तो वो में है थोड़ा, मेरे को एक तो बगीचे में रिपेयरिंग है, तो कल से शायद आदमियों को वहाँ लेके जाऊँगा, अगर घर पे और कोई काम नहीं चल रहा होगा पापा के पास। उसके बाद फिर सब्जियां लगाने का टाइम आ जाता है फरवरी के आसपास से। फरवरी आ गया, मतलब 15 तारीख के आसपास से, तब बीन्स वगैरह कुछ लगाते हैं, देखते हैं। देखो मैं वो पेड़ दिखाता हूँ जो मैं जब जॉब छोड़ के आया था तब लगाए थे मैंने। ये है वो अखरोट का पेड़। आज ये 5, हाँ ये लगभग 10 फीट का हो चुका है, और इसमें साइड ब्रांचेस भी बहुत हैं। ऐसे करते करते 15 पेड़ थे। और ये वाला पैच जो होता है काफ़ी धूप खाता है। यहाँ पर ना काफ़ी धूप आती है गर्मियों में जब फल तैयार होता है। तो अखरोट का पेड़ हमें चाहिए कि थोड़ा अगर बड़ा हो तो उस टाइम पे थोड़ी छाया भी करे, ताकि मॉइस्चर रिटेंशन रहे इस बगीचे में। तो इस तरीके से प्लान किया गया है ये। अभी एकदम से रिजल्ट्स पे नहीं है चीज़ें, पर अंडर प्रोसेस है।
तो जैसे ये पेड़ ना बिल्कुल बाउंड्री एजेस पे लगा, जैसे नीचे वाले में कीवीज़ लगाई थी वहाँ के लिए, यहाँ पर ये अखरोट डाल दिया। अभी अपने आप बढ़ते जब तक बढ़ेंगे, और थोड़ा ये मजबूत पेड़ होता है ना अखरोट का, तो थोड़ा ये ज़मीन पकड़ के रखेगा। ऑफ साइड जो होती है बगीचों की, उन जगहों पे लगा दिए ये वाला जो चेक क्लियर दिख रहा है, ये पहले ये कभी बिका होगा पहले, तो इसमें सब झाड़ियाँ थी। अब वो सब झाड़ियाँ कट गई है, बांज के पेड़ रहते हैं, मतलब बन रहा होगा कुछ कंस्ट्रक्शन जो भी है। अब जो क्या था, अब जो काकड़ जो हिरन विरन थे, अब वो यहाँ से हट चुका है। पर उसका ये भी है कि बगीचे में, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेड़ में वो नुकसान करते ही थे, तो वो एकदम से अब होना बंद होगा। पर वो अब इतने यूज्ड टू भी हो चुके हैं कि उनको एकाएक आदमी को देख के उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसी सीरीज़ में जो पेड़ लगाने की थी इस बार, जो फिर मैंने डाले थे वो थे, अब लोकल में पुलम बोलते हैं, इंग्लिश में प्लम बोलते हैं, शहरों में आलू बुखारा बोलते हैं। और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, काकड़ जो हिरन होता है ना, जैसे ये है ना, ये उसी के फुटप्रिंट्स हैं। ये देखो, ये उसके हैं या तो सूअर के हैं, ये ऐसे टाइप के ऐसे है। वो यहाँ से रूट क्रॉस करा है उसका उसमें। अब वो क्या करता है ना, जैसे ये इनके ये टॉप्स जो होते हैं, ये ना ये चबा देता है इनको जब इसमें पत्ते आते हैं। फिर पेड़ ना छोटा का छोटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत पहले भी लगाए थे। देखो ये जंगल के ही बगल में हो गया है ना। हालांकि यहाँ सफाई हुई है इस बार। यहाँ उनको मिल गया शेल्टर मिल गया, यहाँ एकदम फूड मिल गया। तो ऐसे करते करते नुकसान कर दिया। ये देखो अब इस पुलम में हो रहा है बर्ड ब्रेक, की हल्की हल्की ग्रीन टिप्स दिख रही है। ये अब इसमें पत्ते आने का टाइम आ रहा है। ऐसे करते करते बाकियों में भी हो रहा होगा। पर ये वाला तो मेरे ख्याल चल रहा है कि ख़राब हो गया, नहीं चल रहा है ये भी। तो ये भी जैसे बड़ा था, तो इसके ये जो साइड वाले शूट्स थे ना, इसके बड़े हो गए थे, पर ये काकड़ चबा देता है इनको। तो ऐसे ऐसे करके बाउंड्री कर रखी है। देखो यहाँ से आता है ये है गड्ढा, यहाँ से आता है वो, ये पीछे को जंगल, और ये देखो पूरा रास्ता बनाया है उसने खचुर के। यहाँ से गया, यहाँ से उस पार, यहाँ से इस पार। बस अब ये बंदे करता हूँ पहले। अभी बस ये पेड़ का पुराना पेड़ का कटा पटा था वो डाल दिया तब तक के लिए। व्यू देखो यार, व्यू कितना सही है यहाँ से। है वही चीज़, बस लोकेशन बदल जाती है तो अलग सा दिखता है, बढ़िया। देखो बोगी है नीचे रोड में, एक से बोगेले आता है नहीं आता। ये देखो ये दिख रहा है, ये आ गया, ये उतने नीचे है ये। वो गलत जगह चढ़ गया होगा यार। अच्छा ये तो है, ये है ये भागो। थक गया यार बेचारा, कहाँ रह गया। ये है नीचे खेत में आ गया। गाबू गोबू फटा जान निकल गई बेचारे की पूरी। आजा। अब दिख रहे हैं पीछे से बादल। वो जो साइड है ना, वो यहाँ पे उस साइड को रानी खेत है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम पहाड़ में ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो किस हिसाब से देखने चाहिए। एक तो खड़ी ज़मीन ना हो, बिल्कुल खड़ा पहाड़ ना हो, क्योंकि उसमें ना तुम्हारा जो प्लिंथ बनना होता है, या जो जिसके ऊपर तुम मकान बनाते हो, वो जो स्ट्रक्चर बनना होता है ना, तो उसकी कॉस्ट बहुत आती है। रिटेनिंग वॉल्स की कॉस्ट या आरसीसी वॉल्स की कॉस्ट बहुत आती है। स्लोप तो देखो पहाड़ में रहेगा ही, पर मैं ये बिकाऊ नहीं है, पहले बता रहा हूँ। वहाँ पर को तुम देखोगे थोड़ा सा ऐस ये वाला जो है, ये ऐसे आ रहा है थोड़ा ना, हाइपोटेन्यूस वाला बन रहा है, एकदम परपेंडिकुलर सा नहीं आ रहा है। तो ऐसी ज़मीनें देखो, बजाय कि अगर जैसे मेरे को अगर ये बेचना हो, इस मकान से, वो मकान भी छोड़ दो, इस मकान से नीचे, तो वो से ये बहुत स्ट्रेट है। तो अगर आदमी यहाँ से दीवार देना स्टार्ट करता है, मतलब मान लिया उसकी ज़मीन यहाँ से लग रही है, यहाँ से दीवार देने आता है, तो उसको 20 फीट की दीवार ऊपर, तब जाके उसका ऊपर जाके एक
इस स्ट्रक्चर खड़ा करने लायक जो है प्लिंथ या जगह मिलनी स्टार्ट होगी, है ना। तो वो नीचे उतनी जगह जो उसने ख़रीद ली है, रेट कम या जो भी रहा मामला, वो वेस्ट है एक हिसाब से। और उसको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट उतनी लगी है, क्योंकि वो जो दीवार लगेगी वो 15 लाख तो कम से कम लगेगी यार, 10 भी नहीं, 15 लाख तो लगेगी। और जैसे ये वाली है, अगर मान ली ये पूरा चेक ही मतलब इतना जो है ये वाली अगर ज़मीन है, तो इसमें क्या है, लैंड पीछे को है, तो उतनी भारी रिटेनिंग वॉल नहीं, ब्रेक में रिटेनिंग वॉल आ जाएगी। मतलब तुम नीचे एक रिटेनिंग वॉल दोगे अगर, और उसके बाद तुम्हारा पीछे कटिंग करके प्लिंथ बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ अलग। ये वाले में होता है तुम कटिंग करें, बहुत मतलब रिस्की है अगर तुम कटिंग करोगे ना, तुम खोखल करते जाओगे पहाड़ को पीछे को। तुम पहाड़ के पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, तुम पहाड़ के परपेंडिकुलर अंदर घुसना चाहोगे अपनी जगह बनाने के लिए। बहुत रिस्की हो जाता है और कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है उसमें। तो ये था इनसाइट आज का।